और एक बात मैंने भी देखा है कि दो व्यक्ति अगर हैं और एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक नहीं है, दूसरा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक है, तो इन दोनों के माइंडसेट में एक चेंज आ जाता है। इस सेम प्रॉब्लम दोनों को दे दिया जाए तो जो आध्यात्मिक नहीं है वो उसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा या हार जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक है उसको ये भी फील होता है बार बार कि कोई तीसरी शक्ति है, मैं मेरी प्रॉब्लम और इसके बावजूद भी कोई तीसरी शक्ति है जो मुझे हेल्प करेगी। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे सारे सपोर्ट खत्म हो जाते हैं वहाँ पे भी एक भरोसा बना रहता है। मैं सभी भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप भारती अवस्थी जी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचआर सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिविडेंड्स वगैरह से रिलेटेड और सारी चीज़ों में आपने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। कोरोना पीरियड में जब सारी दुनिया अस्त व्यस्त थी, उस समय मेरा आपसे जब संपर्क हुआ, उस समय बिजनेस भी चारों तरफ दुनिया बंद थी, दुनिया स्तब्ध सी हो गई थी, पर उस समय आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपकी कही हुई बातें मुझे आज भी याद हैं। आपने जो कुछ भी कहा था, आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन आपने उस समय जो भी संदेश दिया था हमारे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के बारे में और जिन विषयों पर भी आपने सलाह दी थी, वो आज भी मेरे साथ हैं, आज भी मेरे साथ रहती हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बेहद हर्ष और उल्लास हो रहा है कि पिछले 5 वर्षों से आपने काफ़ी बार फ़ोन में मुझे गाइडेंस दिया है। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर कभी मुझे नहीं लगा कि आपको दूसरे जगत के बारे में आपको पता नहीं। आपने हमेशा प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, हमेशा मेरे सब्जेक्ट के बारे में आपने उसी तरह से पैशनेटली बात किया, उसी तरह से आपने मुझे गाइडेंस दिया। इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। आप इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहें, लोगों को जगाते रहें, समाज में आप आईना बनकर काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। देखो, मैंने तो वही किया जो जब भी मेरी आपसे बात होती थी और जब मैं आपके बारे में सोचता था, माँ भगवती से प्रार्थना करता था, तो मुझे जो संदेश मिलता था आपके लिए मैं वही दे दिया करता था। और कई बार आपने कहा भी कि हाँ, मिलने की भी मैं भी सोच रहा था कि मैं भी कभी मिलूँगा, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आपसे मिलने का मौका मिला है कोलकाता में। चूँकि आपने कई बार बोला मुझे कि हाँ, आप जहाँ भी होंगे हम आएंगे मिलने, लेकिन अब आप एक स्त्री हैं तो फिर आपको बुलाने में थोड़ा लगता था कि भाई कोई किसी को क्यों परेशान करना, कभी मैं ही आ जाऊँगा। हाँ, तो आज मैं कोलकाता में हूँ और आपसे भेंट हो रही है। आप खुद चल के उतने दूर से अपने घर से आई हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ही अपना आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए। ये काफ़ी हर्षोल्लास का समय है। पिछले 5 वर्ष कैसे बीत गए, दुनिया बदलती रही, दुनिया आगे जाती रही, आप भी आगे जाते रहे, हम भी आगे जाते रहे। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि समाज में आध्यात्म की जो जगह है, आध्यात्म की जो महिमा है, वो आगे बढ़ती रहे, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। आप भी देवी भगवती के उपासक हैं, मैं भी उसी देवी भगवती की उपासना करती हूँ। ये हो सकता है कि आप ज़्यादा समय देवी भगवती के स्मरण में बिताते होंगे, मैं थोड़ा कम समय बिताती होंगी, पर एक संबंध जो है कि आप भी उसी देवी की आराधना करते हैं जिस देवी की आराधना मैं करती हूँ। आप भी शक्ति के उपासक हैं, मैं भी उस शक्ति की उपासना करती हूँ। जो शक्ति धर्म का प्रतीक है, जो शक्ति लक्ष्मी का प्रतीक है, जो शक्ति कांति का प्रतीक है, जो शक्ति 9 शक्तियों का प्रतीक है, उन शक्ति की आप भी उपासना करते हैं, मैं भी उपासना करती हूँ। पर मेरी उपासना के बाद भी आप जो माँ भगवती तक मेरा संदेश पहुँचाते हैं, ये लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ भगवान की आराधना सिर्फ खुद से ही नहीं की जाती है, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ सहयोग करके, लोगों को आगे बढ़ाने से होती है। आपने हमेशा जो मुझे प्रेरणा दी, आगे बढ़ने की दी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आपने मुझे हमेशा प्रेरणा दी। आज पिछले 12 वर्षों से मैं एचआर प्लेसमेंट का काम कर रही हूँ। हमारा काम आगे बढ़ रहा है और नए-नए चीज़ों के बारे में आपने मुझे एआई से संपर्क में करने के लिए कहा, एआई का ट्रेनिंग लेने के लिए कहा। तो इससे ये पता चलता है कि समाज में लोगों की जो धारणा है कि एक भगवाधारी लोग या जो
ड्रेस पहनते हैं, जो जिन्हें देखकर लगता है कि वे साधु हैं या उनका जगत दूसरा है, पर ऐसा नहीं है। वे भी उतना ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी समाज में बहुमूल्य योगदान है। और मैं यही चाहूंगी कि आप अपने योगदान को बढ़ाते रहिए। आप अपने अनुयायी, फॉलोअर्स नहीं, आप उनको नेतृत्व प्रदान करें, वो लोग भी आगे बढ़ते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहें, पर इन सब के बीच में हमारा समाज विकसित होता रहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि ज़िंदगी एक रीले दौड़ की जैसी है और हमें हमेशा जो कुछ भी हमें मिला है, वो चाहे ज्ञान के रूप में हो चाहे अनुभव के रूप में है, वो सारा इसी दुनिया से मिला है। हम चाहे स्कूलों में और कॉलेजों में हमने जो पढ़ाई की है या फिर जीवन के अनुभव से सीखा है, तो ये अनुभव ऐसे हैं या ये शिक्षाएं ऐसी हैं जो हर किसी के काम की है। और हम जितना ही बांटेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों के जीवन की समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारी भी धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो मुझे लगता है ये तो टू वे ट्रांजैक्शन जैसी है, जो हम देंगे हमें वो मिलेगा। तो ये विचार आपका बहुत ही अच्छा है। और एक बात मैंने भी देखा है कि दो व्यक्ति अगर हैं और एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक नहीं है, दूसरा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक है, तो इन दोनों के माइंडसेट में एक चेंज आ जाता है। इस सेम प्रॉब्लम दोनों को दे दिया जाए तो जो आध्यात्मिक नहीं है वो उसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा या हार जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक है उसको ये भी फील होता है बार बार कि कोई तीसरी शक्ति है, मेरी प्रॉब्लम और इसके बावजूद भी कोई तीसरी शक्ति है जो मुझे हेल्प करेगी। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे सारे सपोर्ट खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे भी एक भरोसा बना रहता है। तो अध्यात्म दो डायरेक्शंस में काम करता है। एक डायरेक्शन वो है कि हम खुद को अध्ययन करें, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये माने कि कोई है जिसने मुझे ओरिजिनेट किया है, जो मेरे जीवन को चला रहा है अपनी शक्ति देकर और आगे भी चलाएगा। ये भरोसा होना भी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याओं से इंसान को बहुत आसानी से निकाल देता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ, मैं सभी भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप भारती अवस्थी जी, मतलब आप समझ लो कि एक महिला होके भी आपने हायर लेवल के क्वालिफ़िकेशंस गेन किए हैं, पढ़ाई की है और साथ में पिछले 12-15 सालों से फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि HR सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिविडेंड्स वगैरह से रिलेटेड और सारी चीज़ों में आपने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। और कुछ समय पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपके पास लगभग 50 के आसपास मैन पावर भी थी, जिसमें कि आप उनको जॉब भी दे रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आप अपना परिचय खुद ही दें, बताएं, क्योंकि आप कोलकाता में हैं और मुझे पता है कि इस समाज में एक स्त्री को काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप भी बहुत लोग हैं जो कोलकाता में हैं, तो आप कभी भी आपको, अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, कोई आपके पास खुद की कंपनी चल रही है और आपको भारती अवस्थी बहन के सर्विसेज से अगर कुछ भी सर्विस लेनी है तो एक बार ज़रूर विचार करिएगा। या गुरुजी, अपने बारे में मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया फिनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। 2002 से मैंने स्टार्ट किया फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में लोगों को जागरूक करना, और ये कार्य मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि लोगों को फिनेंशियल प्लेटफॉर्म पे लोगों को सलाह देना, उन्हें कंसल्टेंसी देना कि आज जो उनके पास है उसी आज से वो अपने आने वाले कल को भी कैसे सुधार सकते हैं। यही एक फिनेंशियल सर्विसेज का आधार है। दो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए साइमल्टेनियसली इनकम करते हैं। एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से 50 लाख रुपए खर्च करता है और 50 लाख रुपए
सेविंग्स नहीं कर पाता है। दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ रुपए इनकम करता है और वो उस 50 लाख में सेविंग्स भी करता है, उस 50 लाख में वो इंश्योरेंस भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है खुद को, अपने वाहन को भी प्रोटेक्शन देता है, अपनी वेल्थ क्रिएट भी करता है, शेयर मार्केट में भी पैसा रखता है जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करता है, सब कुछ करता है। तो सिर्फ ये एक अंतर है लोगों की सोच का। सिर्फ इनकम करने से नहीं होता है, इनकम करने वाले जो पैसा हम जनरेट करते हैं उस पैसे से जो पैसा बना सकता है वही एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करता है, ना कि हम कितना मेहनत करके कितना पैसा कमाते हैं। सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे कमाए हुए पैसे हमारे लिए कितना इनकम कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये मेरे जीवन का एक आधार है सिंस मैंने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी और फिर से इसी जर्नी में मैं वापस जाना चाहती हूँ। फिर से मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहती हूँ, लोगों को फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ और विगत 12 वर्षों में मैंने लोगों की सेवा की है प्लेसमेंट सर्विसेज के माध्यम से। इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं रहूंगी, पर इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ इमेज बिल्डिंग, इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिनेंशियल सर्विसेज, इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ और अन्य सर्विसेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी नए साल से, जो कि आपको हमारे वेबसाइट में डिटेल्स उपलब्ध मिलेगी। गुरुजी आपको असंख्य धन्यवाद। मेरा आभार आप स्वीकार करें और मैं उस माँ भगवती का भी आभार करती हूँ जिनके माध्यम से मेरा आपसे परिचय हुआ और वो माँ भगवती ने ही आज मुझे अवसर दिया कि मैं आपसे आज मिल पा रही हूँ। माँ भगवती सबको मिलाती हैं, तो हो सकता है ये कोई स्वर्णिम अवसर हो। जरूर, निश्चित तौर से। और आपको देख के तो मुझे खुद ही माँ भगवती की झलक दिख रही है। तो निश्चित तौर से जो भी बन पड़ेगा, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि ज़रूर भारती अवस्थी बहन से आप लोग किसी तरह की सर्विस अगर लेनी हो तो आप ज़रूर लें और ये सोच कर लें कि आप एक ऐसी स्त्री को, महिला को सहयोग कर रहे हैं जो सशक्त होना चाहती हैं। नहीं, जो सशक्त हैं और लोगों को सशक्त करना चाहती हैं, जो खुद सशक्त हैं और समाज में महिला और पुरुष दोनों एक पिलर हैं, दोनों आधार हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही पेड़ के 2 फूल हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि समाज में और काफी लोग आगे आए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, खुद भी आगे बढ़े और 10 लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता तय करें, तभी हमारा भारत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।